Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the application of logic to switching circuit. इससे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में क्या होता है? लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट. अब ये स्टेटमेंट को दो वैल्यूज़ होते हैं. एक तो स्टेटमेंट होता है ट्रू या फिर होता है फॉल्स. लॉजिकल स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. मतलब एक तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. इट कैन हैव ट्रूथ वैल्यूज़ आइदर टी एन एफ. ट्रू होता है तो हम उसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स होता है तो हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में. तो सर्किट में क्या होता है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विचेस आर कनेक्टेड बाय वायर्स. उसमें क्या होता है? स्विच होता है और वो दो स्विच या तीन स्विच जितने भी है वो हम वायर से कनेक्ट करते हैं. इफ़ द स्विच इज़ ऑन इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. अगर स्विच ऑन है तो क्या करते हैं? उसमें सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है. इसका मतलब हमारे पास स्विच है और इस स्विच अगर ऑन है तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास होता है. अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? स्विच को दो स्टेट से, एक स्टेट है ऑन और दूसरा स्टेट है ऑफ. स्टेटमेंट को भी दो वैल्यूज़ थी. मतलब एवरी स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स. एक तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. वैसे ही एक स्विच है, एक तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है. तो स्विच की डेफिनेशन करते हैं हम लोग. तो स्विच की डेफिनेशन है, अ स्विच इज अ टू स्टेट्स डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल करना है तो हमें स्विच क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. तो स्विच ऑन हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा, स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. अब ये स्विच है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स एस से. एस मतलब स्विच है. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्विच हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं S1 मतलब फर्स्ट स्विच, S2, S3 एट्सेट्रा. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्विच को. अब स्विच कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्विच रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्विच ऑफ है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देखते हैं. तो सपोज ये, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एस. एस मतलब क्या है? स्विच. इसको हम कहते हैं ऑफ स्विच है. ये स्विच क्या है? ऑफ है. ऑफ को दूसरा वर्ड है ओपन सर्किट. हम कहेंगे ओपन स्विच या फिर हम इसको कहेंगे ऑफ. अगर ये ऐसा बीच में गैप है तो हम उसको कहेंगे ओपन स्विच है या फिर ऑफ है. ये स्विच क्या है? ऑफ है. अगर ऑन है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऑन कहते हैं या फिर क्लोज्ड कहते हैं. क्लोज्ड स्विच या फिर हम उसे ऑन कहते हैं. लेकिन यहाँ बीच में गैप है तो ये ऑफ है. यहाँ हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. ये कनेक्ट हो गया मतलब क्या हो गया? क्लोज हो गया और इसको हम कहेंगे ऑन. तो ये है ऑफ स्टेट और ये है ऑन स्टेट. ऑन स्टेट में क्या करते हैं हम लोग? ये गैप कनेक्ट करते हैं. मतलब ये स्विच को ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है. तो ये ऐसे हो जाता है. तो वो होता है ऑन स्टेट और ये है ऑफ स्टेट. नेक्स्ट, टू स्विचेस इन सीरीज. अगर हम कोई भी दो स्विच सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट ये हो जाएगा. S1 फर्स्ट स्विच है, S2 सेकेंड स्विच है और उसको वन बाय वन एक के पीछे एक कनेक्ट किया है. तो ये कैसा है? सीरीज कनेक्शन है. टू स्विचेस इन सीरीज. अब क्या करते हैं हम लोग? कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं. तो सपोज ये S1 फर्स्ट स्विच है, ये S2 है और ये लैम्प. तो लैम्प क्या करना है? हमें ऑन करना है. ऑन मतलब ग्लो करना है. तो इधर मैं लिखता हूँ लैम्प. ठीक है. अब सपोज ये स्विच S1 भी ऑन है, स्विच S1 भी ऑन है और S2 दोनों भी ऑन है.
तो क्या हो जाएगा, इधर बैटरी है तो इधर से क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, यहाँ आएगा। स्विच ऑन है मतलब करंट आगे पास हो जाएगा। ये भी स्विच ऑन है, इसका मतलब करंट आगे पास हो जाएगा और लैंप तक पहुँच जाएगा और लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। ग्लो होगा मतलब क्या होगा, ऑन होगा। हम कहेंगे ऑन हुआ। दोनों भी स्विच ऑन है तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सपोज दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़। पहला स्विच ऑन है, S1 ऑन है, लेकिन S2 ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सर्किट में करंट एक बार फिर से बैटरी से S1 तक आ जाएगा। S1 ऑन है मतलब करंट आगे पास हो जाएगा और S2 क्या है, ऑफ है। ऑफ है मतलब एक गैप रहेगा, तो गैप रहेगा इसका मतलब ये है कि करंट आगे पास नहीं हो जाएगा। तो करंट आगे नहीं गया तो लैंप ऑन नहीं होगा, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ। लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सपोज ये ऑफ है, S1 ऑफ है लेकिन S2 ऑन है। अब क्या हो जाएगा इस पॉसिबिलिटी में, अब करंट यहाँ से S1 तक जाएगा लेकिन S1 क्या है, ऑफ है, तो आगे करंट नहीं जाएगा। S2 ऑन है लेकिन करंट आगे नहीं आएगा तो S2 के आगे भी नहीं जाएगा, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा। ये ऑफ है। सपोज S1 ऑफ है और अभी S2 भी ऑफ है। S2 भी क्या है, ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी स्विच ऑफ है, इसका मतलब आगे करंट नहीं पास होगा और लैंप ऑन नहीं होगा, तो लैंप रिमेन्स ऑफ। अब क्या है, देखो दोनों भी स्विच ऑन है तभी लैंप क्या होता है, ऑन होता है। और बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में, S1 और S2 के किसी भी कॉम्बिनेशन में लैंप ऑन नहीं होता है। इसका मतलब दोनों भी स्विच ऑन है तभी लैंप क्या होता है, ऑन होता है, मतलब ग्लो होता है। तो हम कहेंगे अभी ये जो हम क्या करना है, हमें इस स्विचेस को हम क्या करना है, लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट पैटर्न में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम P को कहेंगे, तो ये P है, ये स्टेटमेंट है, तो P स्टेटमेंट किसके लिए लेते हैं, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्या करेंगे हम, स्विच S1 के लिए क्या कहेंगे, स्टेटमेंट P कहेंगे। Q, तो Q किसको कहेंगे, दिस स्विच S2 इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब S2 इज क्लोज्ड। L क्या है, तो L है द लैंप। अब हम जो ऑन स्टेट है, अभी हमें क्या करना है, हम लॉजिकल स्टेटमेंट है तो हम क्या करते थे, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते थे। यहाँ भी हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, उसको हम कहेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल में T एंड F नहीं होता। T एंड F किस में होता है, ट्रूथ टेबल में होता है, लेकिन इनपुट आउटपुट टेबल में T एंड F नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल में जो ऑन है उसको हम कहेंगे 1 एंड जो ऑफ स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। इस टेबल में जहाँ ऑन है वहाँ हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, और जहाँ ऑफ है उसको हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। मतलब अब क्या करते हैं, S1, तो S1 को हमने क्या कंसीडर किया है, P, तो टेबल ड्रॉ करना है इसलिए मैं रिप्लेस करता हूँ S1 को P से। अब S2, तो S2 इज क्लोज्ड, उसको हमने एक स्टेटमेंट कहा है, वो स्टेटमेंट क्या है, P। अब ये L है, यहाँ L का मतलब है लैंप, लेकिन यहाँ हम L नहीं कहेंगे, यहाँ हम कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या लेंगे, यहाँ हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं, ये ऑन को रिप्लेस करेंगे 1 से एंड ऑफ को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो ये ऑन ऑन ऑफ ऑफ है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। क्यू हो जाएगा 1 0 1 0। अब देखो, अगर इस ऑन को हमने 1 कहा है, इस ऑन को भी 1 कहेंगे, तो इस ऑन को भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 1 है तो आंसर क्या आता है, 1। हमने ट्रूथ टेबल में, कंजक्शन के टेबल में क्या देखा है, टी टी है तभी आंसर क्या आ जाएगा, टी। अगर टी टी है तो आंसर क्या आता है, एंड के टेबल में, कंजक्शन के टेबल में टी टी है तो टी आता है। तो यहाँ भी अगर 1 1 है तभी आंसर क्या आता है, 1। तो इसका मतलब 2 स्विचेस इन सीरीज आर इक्विवेलेंट टू कंजक्शन। तो कंजक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं P एंड Q से।
क्या है, ये P मतलब है स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये Q का मतलब है S2 इज क्लोज्ड, एंड ये एंड Q लिखा तो ये जो टू स्विचेस इन सीरीज, हमने अगर दो स्विच सीरीज में कनेक्ट किया तो कैसे वर्क होता है, तो कंजक्शन के जैसा वर्क होता है। कंजक्शन मतलब बीच में क्या आएगा, एंड, तो क्या होगा, 1 1 है तो 1, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0। देखो ऑफ ऑफ ऑफ, तो ऑफ को हमने क्या कहा है, 0 का है, तो ये 0 0 एंड 0। दोनों स्विच ऑन है मतलब 1 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0। इसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल नहीं कहते, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल, या इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं स्विचिंग टेबल। हमें याद क्या रखना है, तो टू स्विचेस इन सीरीज, अगर दो स्विचेस सीरीज में रहते हैं तो उन दोनों को, हाँ, उन दोनों के बीच कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव जाता है, एंड, तो P एंड Q, और ये लिखना है कंपलसरी, P को, P ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किया है, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। हम क्या कहते हैं, ये जो कुछ भी स्विचेस हैं वो हमेशा ऑन स्टेट में होंगे, ऑन मतलब क्लोज होंगे। क्यू क्या है, दिस स्विच S2 इज क्लोज्ड, और ऑन को हम रिप्लेस करेंगे 1 से एंड ऑफ को रिप्लेस करेंगे 0 से। इसका मतलब है T, हमें ट्रूथ टेबल में है, देखो TT है, एंड के टेबल में TT है तो T आता है, इसका मतलब T को हमने रिप्लेस किया है 1 से एंड F को रिप्लेस किया है 0 से। तो ये ट्रूथ टेबल है, सॉरी ये इनपुट आउटपुट टेबल है, ये हमें याद रखना है, इनपुट आउटपुट टेबल या फिर स्विचिंग टेबल। नेक्स्ट टाइम, टू स्विचेस इन पैरेलल, अगर दो स्विच पैरेलल हैं तो डायग्राम ये हो जाएगी, S1 है, S2 है, और दोनों के जो एंड है वो हमने कनेक्ट किया है बैटरी को, और बीच में कनेक्ट किया है एक लैंप, ये मतलब लैंप। अब क्या करना है, हम एक बार फिर से पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, ये स्विच S1 है, ये S2 है, और ये लैंप। तो स्विच दोनों अगर ऑन है, सपोज ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो लैंप ऑन होगा या नहीं, देखते हैं। स्विच ऑन है मतलब यह क्लोज हो जाएगा, और S2 भी ऑन है मतलब यह भी क्लोज हो जाएगा। अगर इस बैटरी है तो करंट S2 से भी लैंप तक पहुंच जाएगा, एंड S2 के थ्रू भी करंट यहाँ तक लैंप तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, लैंप क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब दूसरी कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये ऑन होगा S1 लेकिन S2 ऑफ हो जाएगा। अब देखो S1 ऑन है तो करंट इधर तक जाएगा, और इधर से दो ब्रांच है ना, तो S2 के थ्रू तो पास नहीं होगा क्योंकि S2 क्या है, ऑफ है, लेकिन S1 ऑन है तो करंट यहाँ इस ब्रांच से क्या हो जाएगा, L तक पहुँच जाएगा, और L मतलब लैंप क्या होगा, ग्लो होगा, मतलब ऑन होगा। अब क्या है, सपोज S2 को हम ऑफ करते हैं और S2 को ऑन करते हैं, इस सेकेंड थर्ड पॉसिबिलिटी। अब S2 ऑफ है मतलब इस ब्रांच से करंट पास नहीं होगा, लेकिन S2 ऑन है, इसका मतलब करंट इस ब्रांच से जाकर L तक पहुंच जाएगा, मतलब लैंप एक बार फिर से ग्लो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को ऑफ करते हैं, दोनों को भी क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अब देखो S1 से भी करंट पास नहीं होगा और S2 से भी करंट पास नहीं होगा, दोनों से करंट पास नहीं होता है, तो L क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब हमें इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये है ऑफ और S2 भी क्या है, ऑफ, तब भी लैंप क्या होता है, ऑफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, ऑन होता है। इसका मतलब ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, ऑफ को रिप्लेस करेंगे 0 से, ऑफ को रिप्लेस करेंगे 0 से। इसका मतलब क्या है, 0 0 है तो 0, तो ये इक्विवेलेंट है, टू स्विचेस इन पैरेलल। किसके इक्विवेलेंट है, तो ये है डिसजंक्शन, मतलब और, तो और में क्या होता है, एफ एफ है तो क्या होता है, एफ, तो इसमें 0 0 है तो 0। तो हम क्या करेंगे, S1 को रिप्लेस करेंगे P से, S2 को रिप्लेस करेंगे Q से, एंड L को रिप्लेस करेंगे P और Q से। तो ऑन को हम रिप्लेस करेंगे 1 1 0 0, ये है 1 0 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन मतलब 1 1 है तो 1 हो जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, ये ऑन है तो यह भी 1 आ जाएगा, थर्ड भी ऑन है तो 1 आ जाएगा, एंड लास्ट ऑफ है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट
आउटपुट टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, स्विचिंग टेबल। इसको कहते हैं स्विचिंग टेबल। तो हमें क्या याद रखना है, या 0 0 है तो 0, अदरवाइज क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, टू स्विचेस इन पैरेलल, दोनों के बीच क्या आता है, पैरेलल है तो दोनों के बीच क्या आता है, और आता है। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिखते भी हैं, अगर सपोज अगर टू स्विचेस आर इन सीरीज, तो सीरीज में है तो दो स्विच के बीच क्या आता है, एंड आता है। और अगर पैरेलल है, दो स्विच पैरेलल है तो दोनों के बीच क्या आता है, और आता है। यह हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमें लगेगा एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो सीरीज है तो बीच में क्या आता है, एंड आता है। पैरेलल है तो बीच में क्या आता है, और आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है स्विचिंग सर्किट भी एंड टेबल भी। तो ये है स्विचिंग सर्किट। तो ये क्या करना है, हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ज करने के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल मतलब 1 0 के फॉर्म में लिखना है टेबल। तो चलिए अब देखो यहाँ क्या है, S1 स्विच है, S2 स्विच है, S3 स्विच है। इसका मतलब 3 स्विचेस है। ये क्या है, बैटरी है, और यहाँ क्या है, लैंप है। तो S1 के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, P। तो P क्या है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, ऑन है स्विच, ऐसा हमने कंसीडर किया है। Q, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। और S3 के लिए हमने क्या कंसीडर किया है, R। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ दो ब्रांच है, एक है ये S1 की फर्स्ट ब्रांच है, और ये S2 एंड S3 ये दूसरे ब्रांच में है। तो ये S1 और ये ब्रांच ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या आता है दोनों स्विच के बीच, सपोज पैरेलल है, हमने देखा था पैरेलल है तो क्या आता है, और आता है। और अगर सीरीज में है दो स्विच तो उसके बीच में क्या आता है, एंड आता है। तो देखो ये फर्स्ट ब्रांच यानी सेकेंड ब्रांच पैरेलल है, इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। अब फर्स्ट ब्रांच में क्या है, S1 है, तो S1 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, P से। तो यह आ जाएगा P, और मतलब पैरेलल है। अब ये P मतलब S1 किसको पैरेलल है, तो S2 एंड S3 के कॉम्बिनेशन को। लेकिन S2 एंड S3 कैसे है, पैरेलल में है या सीरीज में है। तो देखो S2 के बाद क्या किया है, S3 कनेक्ट किया है, तो एक के 1 बाय 1 कनेक्ट किया है। तो 1 बाय 1 कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज। इसका मतलब S2 एंड S3 सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज है तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड। तो S2 एंड S3 के बीच क्या आ जाएगा, एंड। लेकिन S2 एंड S3 नहीं लिखेंगे, तो S2 को रिप्लेस करेंगे Q से, बीच में एंड, और S3 को रिप्लेस करेंगे R से। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट। तो एक बार फिर से, ये फर्स्ट ब्रांच एंड सेकेंड ब्रांच दोनों पैरेलल है इसलिए बीच में आया, और फर्स्ट ब्रांच में सिर्फ S1 है इसका मतलब आया P। और सेकेंड ब्रांच में दो स्विच है S2 एंड S3 दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों के बीच क्या आया, एंड आया। तो ये है सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसका क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, और तीसरा क्या है, R। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, Q एंड R। अब पूरा लेते हैं, P और Q एंड R। तो कॉम्बिनेशन अगर 3 स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, 8 पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो ट्रू टेबल नहीं निकालना है हमें, ट्रुथ टेबल हमें निकालना है, ड्रॉ करना है इनपुट आउटपुट टेबल। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0, ये 1 1 0 0 1 1 0 0, ये टी अब जैसे ही है 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखो Q एंड R, तो Q यहाँ है, R यहाँ है, तो एंड है तो क्या हो जाएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। देखो 1 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज 1 1 नहीं है तो अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0। तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम और ये फोर्थ कॉलम P
एंड क्यू एंड आर, इसके बीच में क्या है, और है। तो ये फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम का हमने और लेना है। तो और में क्या होता है, 0 0 है तो 0। तो देखिए 0 का है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 0 नहीं है। ये देखो लास्ट के 3 कॉलम 3 रो, तो ये 0 0 है, तो ये भी 0 0 है। तो ये हो जाएंगे 0 0 एंड 0, बाकी के सब क्या हो जाएंगे 1। तो ये है ट्रूथ टेबल, ये है सिंबॉलिक फॉर्म, और ये है ट्रूथ टेबल नहीं है, ये है इनपुट आउटपुट टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है S1 डैश S2, यहाँ स्विच है, यहाँ S1 है और यहाँ S2 डैश है। अभी S1 एंड S2 ठीक है, ये S1 डैश क्या है, तो देखो S1 को हम कहते हैं P क्या है, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या है, द S2 इज क्लोज्ड। अब ये S1 डैश है, तो डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये ऑन है तो ये ऑफ, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, S1 को हमने P कंसिडर किया है, तो S1 डैश को हम क्या कंसिडर करते हैं, निगेशन P। तो निगेशन P क्या है, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। और निगेशन Q क्या है, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। अगर ये S1 एंड S1 डैश, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो S2 एंड S2 डैश ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो S1 को P है, तो S1 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन P। S2 को हमने Q कंसिडर किया है, तो S2 डैश को क्या हो जाएगा, निगेशन Q। यहाँ S3 नहीं है तो R नहीं आएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म हम करते हैं, यहाँ भी 2 ब्रांच है, फर्स्ट ये ब्रांच है और सेकंड ये ब्रांच है। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए मैं ये ब्रैकेट करता हूँ, पैरेलल है दोनों ब्रांच इसलिए बीच में और आ जाएगा, और दूसरी ब्रांच के लिए मैं ये ब्रैकेट करता हूँ। अब क्या होगा, S1 डैश एंड S2 ये दोनों कैसे हैं, सॉरी सीरीज में है। तो S1 डैश के लिए हमने क्या कंसीडर किया है, निगेशन P, और S2 के लिए कंसीडर किया है Q। ये दोनों सीरीज में है तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड। अब ये S1 के लिए कंसीडर किया है P, S2 डैश के लिए कंसीडर किया है निगेशन Q, और S1 एंड S2 डैश एक दूसरे को सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज में है तो बीच में आएगा एंड। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम ड्रॉ करते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ P आ जाएगा या Q आ जाएगा, ये निगेशन P के लिए, ये निगेशन Q के लिए, और यहाँ पहला ब्रैकेट हम निकालते हैं उसकी वैल्यू P एंड Q, ये दूसरा ब्रैकेट है P एंड निगेशन Q, और ये पूरी टर्म लेनी है तो मैं इसे ये कहता हूँ, ये मतलब ये पूरा स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 0 0, यहाँ 1 0 1 0। तो निगेशन P क्या हो जाएगा, 1 का निगेशन 0, ये 1 का निगेशन 0, और ये 0 0 का निगेशन हो जाएगा 1 1। निगेशन Q भी करना है तो 0 1 0 1, सिंपल है। अब निगेशन P और Q के बीच में क्या है, एंड। तो एंड में क्या होता है, 1 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा 0। P एंड निगेशन Q, तो P देखो P यहाँ है और निगेशन Q यहाँ है, बीच में क्या है, एंड। तो एंड में 1 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये मतलब ये पूरी टर्म है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ है, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ है, और दोनों के बीच क्या है, और। मतलब ये कॉलम और ये कॉलम के बीच और है, तो और में क्या हो जाता है, अगर 0 0 है तो 0 आता है, 0 0 है तो 0, अदरवाइज क्या हो जाता है 1। ये है सिंबॉलिक फॉर्म एंड ये है ट्रूथ टेबल, सॉरी ट्रूथ टेबल नहीं, ये इनपुट आउटपुट टेबल। नेक्स्ट थर्ड सर्किट है, ये S1 है, ये S2 डैश है, ये S3 है, यहाँ S2 डैश है और यहाँ S3 डैश है। तो हम S1 के लिए कंसिडर करते हैं P, तो P है दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या है, S2 के लिए हमने Q कंसिडर किया, S3 के लिए R कंसिडर किया। अब देखो यहाँ S2 डैश के लिए, S2 के लिए कंसिडर किया है Q, तो S2 डैश के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन Q, S3 डैश के लिए हो जाएगा निगेशन R। अब देखो यहाँ भी 2 ब्रांच है, तो ये फर्स्ट ब्रांच है पूरी और ये सेकेंड ब्रांच है। अब इसका क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म करना है। तो यहाँ देखो S1, तो S1 के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, P, तो यहाँ P हो जाएगा।
अब ये S1 एंड ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब देखो S2 डैश एंड S3, तो ये कॉम्बिनेशन जो है S2 डैश एंड S3 ये कैसे है, पैरेलल है। तो S2 डैश के लिए आ जाएगा निगेशन Q एंड S3 के लिए आ जाएगा R। अब दोनों के बीच क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये हुई फर्स्ट ब्रांच। देखो ये पूरी फर्स्ट ब्रांच का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया। अब सेकेंड ब्रांच, लेकिन ये फर्स्ट ब्रांच यानी सेकेंड ब्रांच कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। अब ये S2 डैश एंड S3 डैश सीरीज में है, तो S2 डैश के लिए हमने कंसिडर किया है निगेशन Q, सीरीज में है इसलिए बीच में एंड आएगा, और S3 डैश के लिए निगेशन R। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम ड्रॉ करेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। अब यह 3 स्टेटमेंट है PQR, तो रोज हो जाएंगे 8। अब ये P के लिए हो जाएगा, मतलब ये सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन फिक्स है। अब यह PQR के बाद क्या आएगा, निगेशन Q, निगेशन P नहीं है तो यह आएगा निगेशन Q, बाद में आएगा निगेशन R, पहले निगेशन लेते हैं, निगेशन R। अब ये ब्रैकेट लेते हैं पहले, निगेशन Q और R, बाद में ये रेक्टेंगल ब्रैकेट लेते हैं, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q और R, बाद में ये ब्रैकेट लेते हैं, निगेशन Q एंड निगेशन R, और बाद में पूरा स्टेटमेंट, इसको पूरे स्टेटमेंट को हम कहेंगे ये। देखो ये Q है तो इसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो 1 1 का निगेशन हो जाएगा 0 0, और ये 0 0 का कनेक्शन हो जाएगा 1 1, यहाँ भी 0 0 और यहाँ 1 1। अभी निगेशन R, तो R 1 का निगेशन हो जाएगा 0 0 का निगेशन हो जाएगा 1, तो यहाँ 0 1 0 1 0 1। तो ये निगेशन Q और R, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन Q यहाँ है, R यहाँ है, बीच में क्या है, और में क्या होता है, 0 0 है तो 0 0 0 है तो 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा 1, 0 0 है तो 0 अदरवाइज 1। अब देखो ये P एंड ये निगेशन Q और R बीच में है एंड, तो यहाँ P है और ये कॉलम है, इसके बीच में है एंड में क्या होता है, अगर 1 1 है तो आएगा 1। अब कहा है ये देखो यहाँ 1 1 है तो 1, यहाँ भी देखो 1 1 है तो 1, अदरवाइज हो जाएगा 0, अदरवाइज 0। अभी निगेशन Q एंड निगेशन R, ये देखो निगेशन Q निगेशन R बीच में एंड है, तो 1 1 है तो हो जाएगा 1, यहाँ भी देखो 1 1 है तो हो जाएगा 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0, अदरवाइज 0। अब क्या करना है, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट मतलब ये पूरी टर्म मतलब ये कॉलम है, और ये पूरी टर्म मतलब ये कॉलम है, दोनों कॉलम के बीच क्या है, तो और में क्या हो जाएगा, 0 0 है तो 0 0 0 है तो 0 0 0 है तो 0 0 0 है तो 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा 1। तो ये है ट्रूथ टेबल नहीं है, हमें आदत लगी है ट्रूथ टेबल बोलने की, लेकिन ये है इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो ये S1 है, ये S2 है, यहाँ बीच में S2 है, यहाँ S3 है और यहाँ S1 डैश है। तो S1 के लिए मैंने P कंसिडर किया, S2 के लिए Q, S3 के लिए R, और यहाँ S1 डैश है तो S1 डैश के लिए निगेशन P। अब हमें करना है सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ S1 एंड S2 है, तो S1 S2 कैसे हैं, पैरेलल है। तो S1 के लिए P और S2 के लिए Q पैरेलल है, इसलिए बीच में आया और। अब देखो ये S1 S2 का कॉम्बिनेशन इस S2 को क्या है, सीरीज़ में है, 1 बाय 1 कनेक्ट किया है, ये कॉम्बिनेशन एंड S2 सीरीज़ में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस S2 के लिए हम कंसिडर करते हैं Q, और सीरीज़ में ही है इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, एंड। अब ये S2 मतलब ये Q है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन S3 एंड S1 डैश का कॉम्बिनेशन S2 को एक बार फिर से सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो इसलिए यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, एंड। कौन सीरीज़ में है, S3 एंड S1 डैश, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बीच में आ जाएगा और, लेकिन S3 के लिए हमने कंसिडर किया है R, और
S1 डैश के लिए कंसिडर किया है निगेशन P, तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करता हूँ, एक तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में यहाँ करता हूँ, यहाँ ये पहला ब्रैकेट और Q को मैंने साथ में लिया। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, Q एंड ये टर्म इसको भी हम एक ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं अब इनपुट आउटपुट टेबल। ये PQR बेसिक। अब क्या करना है, हमें निगेशन P करना है, तो यहाँ हो जाएगा निगेशन P। निगेशन Q एंड निगेशन R नहीं है, तो पहले ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये P और Q, तो ये हो जाएगा P और Q। अब यहाँ आ जाएगा P और Q एंड Q, ये पूरा रेक्टेंगल ब्रैकेट। यह अब ये लेते हैं छोटा ब्रैकेट R और निगेशन P, और यहाँ लेते हैं ये का मतलब है ये पूरा स्टेटमेंट। तो निगेशन P क्या हो जाएगा, ये 4 1 है, तो 1 के निगेशन क्या होते हैं 0। अब ये 4 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब ये P और Q, ये P है ये Q है, फर्स्ट 2 कॉलम्स, तो बीच में और है, तो और में क्या होता है 0 0 है तो 0, 0 0 है तो 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब ये P और Q एंड Q, तो बीच में एंड है, तो ये कॉलम और ये कॉलम, इसके बीच में क्या है एंड, तो एंड में क्या हो जाता है 1 1 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखो 1 1 है तो 1 आ जाएगा, Q यानी P और Q 1 1 है तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा 0। तो अभी अब क्या करना है, R और निगेशन Q, ये R है, ये निगेशन P है, तो बीच में और है, तो और में क्या होता है 0 0 है तो 0, 0 0 है तो 0, बस इतना ही है, अदरवाइज हो जाएगा 1। अब ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो ये कॉलम है और ये ब्रैकेट है तो ये कॉलम है, दोनों के बीच क्या है एंड, तो एंड क्या हो जाएगा 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, या 1 1 है तो 1, अदरवाइज हो जाएंगे 0। तो ये है गिवन स्विचिंग सर्किट का क्या है ट्रूथ टेबल नहीं है, स्विचिंग टेबल है या फिर इनपुट आउटपुट टेबल। नेक्स्ट सर्किट है, ये देखो यहाँ S1 है, S1 डैश, S2 डैश, या S1 है और यहाँ S2 है। यहाँ बैटरी और लैंप मैंने कनेक्ट नहीं किया है, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। अब ये S1 के लिए P कंसिडर किया, S2 के लिए Q, S3 नहीं है, S1 डैश के लिए निगेशन P, S2 डैश के लिए निगेशन Q। अब आते हैं सिंबॉलिक फॉर्म पर। अब यहाँ देखो कितने सारे ब्रांचेस हैं, तो ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकेंड ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच, तो तीनों एक दूसरे को क्या है पैरेलल है। तो फर्स्ट ब्रांच में सिर्फ S1 है, तो S1 के लिए हमने कंसीडर किया है P, इसका मतलब यह आएगा P, और पैरेलल है इसलिए और कौन पैरेलल है S1 डैश एंड S2 डैश, तो S1 डैश के लिए हमने कंसीडर किया है निगेशन P, सीरीज में है S1 डैश एंड S2 डैश कैसे सीरीज में है, तो बीच में आएगा एंड S2 डैश हो जाएगा निगेशन Q, निगेशन Q है, और मतलब हम यहाँ पहुँच गए S1 S2, तो S1 S2 एक दूसरे को सीरीज में है, तो ये हो जाएगा P एंड Q। देखो ये S1 के लिए P, ये S1 डैश एंड S2 डैश सीरीज में है, तो बीच में आएगा एंड, और ये S1 S2 सीरीज में है, तो बीच में आया एंड। अब ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, इसलिए यहाँ और यहाँ और आ गया, ये है सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म को मैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देता हूँ यहाँ, आप सेकेंड और थर्ड टर्म की भी एक साथ ले सकते हो। अब हम ड्रॉ करते हैं इनपुट आउटपुट टेबल, तो ये P है Q है, ये निगेशन P और ये निगेशन Q। अब हम ड्रॉ करते हैं ये ब्रैकेट, तो ये है निगेशन P एंड निगेशन Q। अब ये पूरा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेते हैं, तो ये है P और निगेशन P एंड निगेशन Q। अब यहाँ लेते हैं P एंड Q, और यहाँ पूरा स्टेटमेंट लेते हैं, ये इसको ये कहेंगे। तो ये निगेशन P एंड निगेशन Q, तो निगेशन P यहाँ है, निगेशन Q यहाँ है, बीच में एंड है, तो एंड में क्या होता है 1 1 है तो 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0। अब P यहाँ है, P और निगेशन P एंड निगेशन Q,
तो ये कॉलम और ये कॉलम के बीच क्या है और, तो और में क्या होता है 0 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा 0, बाद में 0 0 नहीं है तो आंसर आएगा 1। अब P एंड Q, तो P Q और बीच में है एंड, तो 1 1 है तभी आंसर आएगा 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0। अब ये तो ये क्या है, ये पूरा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मतलब ये कॉलम है, ये P एंड Q मतलब ये कॉलम है, ये दो कॉलम के बीच क्या है और, तो और में क्या हो जाएगा 0 0 है तो आंसर आएगा 0, अदरवाइज आंसर आएगा 1। तो ये है ट्रूथ टेबल, सॉरी ट्रूथ टेबल नहीं है, ये इनपुट आउटपुट टेबल। नेक्स्ट है S1 S2, यहाँ S2 S3 और यहाँ S3 S1। अब देखो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन है, तो S1 के लिए हमने कंसिडर किया P, S2 के लिए कंसिडर किया Q और S3 के लिए कंसिडर किया R। S1 डैश या S2 डैश और S3 डैश नहीं है, तो निगेशन P निगेशन Q निगेशन R नहीं आएगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म देखो, यहाँ 2 स्विच पैरेलल है, यहाँ भी 2 स्विच पैरेलल है और यहाँ भी 2 स्विच पैरेलल है, तो ये पहले कॉम्बिनेशन के लिए मैं ये ब्रैकेट करता हूँ। अब देखो ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक दूसरे को सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए बीच में मैं क्या करता हूँ एंड, यहाँ ब्रैकेट इस कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा ब्रैकेट, और ये कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक दूसरे को सीरीज़ में है, इसलिए बीच में आया एंड। अब इसके लिए ये ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट में ब्रैकेट फिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये S1 एंड S2 दोनों क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है S1 के लिए P Q बीच में क्या आ जाएगा और मतलब क्या है पैरेलल एंड। अब देखो यहाँ S2 S3, तो S2 S3 के लिए Q R बीच में क्या आ जाएगा और, क्योंकि पैरेलल है। S3 S1 तो R P हो जाएगा और बीच में क्या आएगा और, क्योंकि वो पैरेलल है। अब क्या करते हैं, पहले 2 ब्रैकेट को मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लेता हूँ, आप ये और ये ब्रैकेट भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ले सकते हो। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल, सॉरी ट्रूथ टेबल नहीं, इनपुट आउटपुट टेबल। तो 3 स्टेटमेंट है P Q R, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन से 8 कॉम्बिनेशन से। अब क्या करना है, निगेशन तो नहीं है तो पहले ब्रैकेट लेता हूँ P और Q, यहाँ लेता हूँ ये Q और P। अब यहाँ पूरा रेक्टेंगल ब्रैकेट लेता हूँ P और Q एंड Q और R, यहाँ लेता हूँ R और P और यहाँ पूरा लेता हूँ ये का मतलब ये पूरा स्टेटमेंट। अब हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा P और Q, P Q यहाँ है, बीच में और है, तो और में क्या होता है 0 0 है तो 0, 0 0 है तो 0, अदरवाइज हो जाएगा 1। अब Q और Q R, तो और में क्या होता है 0 0 है तो 0 और यहाँ 0 0 है तो 0, बाद में हो जाएगा 1। अब ये P और Q एंड Q और R, मतलब ये दोनों कॉलम के बीच क्या है एंड, तो एंड में क्या होता है 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, यहाँ भी 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 0। अब ये है R और P, ये R है ये P है, बीच में और है, इसका मतलब 0 0 है तो 0 आएगा, ये 0 0 तो हो जाएगा 0, यहाँ भी देखो ये 0 और 0 तो हो जाएगा 0, अदरवाइज हो जाएगा 1। अब ये मतलब ये कॉलम और ये कॉलम के बीच क्या है एंड, तो एंड में क्या हो जाएगा 1 1 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, यहाँ भी देखो 1 1 है तो 1, अदरवाइज आंसर आएगा 0। तो ये है सिंबॉलिक फॉर्म, ये है और ये है इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल।